स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फ्री में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई जो है यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने का जो तरीका है वो देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरमीडिएट सेक्शन में एडमिशन ले रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें फॉर्म फिलअप करने से पहले, ताकि आप अच्छी तरह से फिलअप कर सके, कोई मिस्टेक ना हो आपसे, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया रहेंगी और साथ में कौन से स्ट्रीम में कितने सीट अवेलेबल है, उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब देखते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म और प्रिंट आउट करवा के जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉलेज जाकर के भी फॉर्म ऑफलाइन ले सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फॉर्म जमा करना हो तो ऑफलाइन ही करना होगा, ठीक है। तो आपको फॉर्म का जो फॉर्मेट है इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है इसमें कुछ नहीं करना। राइट साइड में जो बॉक्स है इसमें कहा गया है सेल्फ साइंड कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कलर पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा वो यहाँ पे चिपका देना है और नीचे में आपको खुद का सिग्नेचर कर देना है, जैसा कि यहाँ पे कहा हुआ है सेल्फ साइन, ठीक है। यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रीम चूज कर लेना है, जो भी आप लेना चाहें, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में से कोई भी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म एंड फिल इन योर हैंड राइटिंग इन इंक। मतलब कि जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं उसको केयरफुली यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इनकम्प्लीट सोइल्ड और करम्प्लेड एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। मतलब कि यहाँ पे अगर आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट होता है या फिर किसी भी तरह से मुड़ा हुआ रहता है, गंदा रहता है, तो यहाँ पे उसको माना नहीं जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट में पूछा गया है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। बस आपका नाम जो है यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे आप जो भी फिल करेंगे सभी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में है फादर्स नेम एंड ऑक्यूपेशन। फादर्स का नेम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कोमा देखिए आप ऑक्यूपेशन जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी आपके पिताजी करते हैं। लाइक आपके पिताजी फार्मिंग करते हैं तो फार्मर लिख दीजिएगा। थर्ड नंबर पे है मदर्स नेम ऑक्यूपेशन, ठीक है। मदर्स नेम लिख दीजिएगा, आपके मदर्स क्या करते हैं वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मदर्स अगर कुछ नहीं करते हैं तो नन लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह पे आपका जन्म हुआ था वो यहाँ से पूछा गया है तो वो लिख दीजिएगा। फिफ्थ नंबर पे है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना है। सिक्स्थ नंबर पे है मदर टंग, मतलब कि मातृभाषा, जो भी आपका मदर टंग है वो यहाँ पे दे दीजिएगा। सेवन्थ नंबर पे है नेशनलिटी, वो इंडियन हो जाएगा यहाँ पे। एट नंबर पे है यहाँ रिलीजन, रिलीजन में आप जो भी है, मुस्लिम है, हिंदू है, कैथलिक है, चाहे इतना जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आप जिस भी रिलीजन से यहाँ पे बिलोंग करते हैं आप एक चूज कर लीजिएगा, ठीक है। नाइन्थ नंबर पे है कैटेगरी, तो यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको कास्ट, जैसे कि मान लीजिए गुप्ता हो, वर्मा हो, शर्मा हो, जो भी यहाँ पे आप वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद है 10th नंबर पे यहाँ पे सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको रखने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपने चूज़ किया होगा स्ट्रीम, तो स्ट्रीम जैसे कि आपने साइंस लिया हो तो साइंस में 3 यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश को, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे जो भी 3 से 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से आपको 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। इसी तरह से आर्ट्स में अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 आपको चूज करना होगा। कॉमर्स में आपको यहाँ पे 2 अलग से चूज करना होगा, बाकी यहाँ पे ऊपर में कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। और फिर आपको देखने को मिलेगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन को जैसा है वैसे ही छोड़ देना है, कुछ भी यहाँ पर भरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर उर्सुलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज, ठीक है। उर्सुलाइन जो इंटरमीडिएट कॉलेज है वो अपना देख लेगा क्या करना है, तो यहाँ आपको कुछ करना नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको एकेडमिक डिटेल्स पूछा गया है। पास्ट एनुअल सेकेंडरी एग्ज़ाम किस बोर्ड से आपने पास किया है वो यहाँ पे बताना है आपको। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है डिवीज़न या ग्रेड, आपका रिजल्ट ग्रेड में हो तो ग्रेड में यहाँ लिखिएगा और डिवीज़न में हो तो डिवीज़न में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल। उसके बाद आपको यहाँ स्टेट नेम बताना है, मतलब कि आपका जो स्कूल है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, बोर्ड कौन सा है, ठीक है। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताना है, मतलब कि आपका यहाँ पर स्कूलिंग जो था वो कौन से लैंग्वेज में, कौन सा मीडियम में था, वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिटेन एग्जाम में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, उसके बाद प्रैक्टिकल में कितने आपने प्राप्त किया। उसके बाद टोटल यहाँ पे आपको जोड़ करके, ठीक है, इस तरह से जोड़ जोड़ के आपको यहाँ पे लिख देना है। और फिर आपसे यहाँ पूछा हुआ है डिवीज़न सेक्रेट, कौन सा डिवीज़न आपका रहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
टोटल मार्क्स आपसे यहाँ पूछा गया है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था, लाइक 500 का होगा तो 500 यहाँ लिख देना है, और कितने परसेंटेज मार्क्स आपने यहाँ पे जो है प्राप्त किए वो यहाँ पे लिख देना है, परसेंटेज में लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है 12th नंबर पे एप्लीकेंट्स एकोमोडेशन, मतलब कि आप किसके साथ यहाँ अभी रह रहे हैं फिलहाल में, ठीक है। विथ पेरेंट्स, हॉस्टल, प्राइवेट लॉज, विथ गार्जियन, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप जिसके भी साथ रह रहे हैं उसमें टिक कर लेना है। उसके बाद 13 नंबर पे है परमानेंट एड्रेस, एड्रेस में विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड होना चाहिए, साथ में या फ़ोन नंबर भी आपको देना है। उसके बाद 14th नंबर पे है यहाँ पे एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। इसका मतलब है कि अगर आपसे ये कांटेक्ट करना चाहे, मतलब कि कॉलेज आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, मतलब कि अगर आपका कोई टेम्प्रेरी एड्रेस है तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे मांगा गया है आधार कार्ड का नंबर। उसके बाद 16 नंबर पे यहाँ पे पूछा गया है बैंक अकाउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे वो दे देना है। बैंक नेम, ब्रांच, किस ब्रांच में आपका अकाउंट है वो बताना है, और IFSC कोड, ठीक है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नीचे दिया गया है अंडरटेकिंग फॉर्म, जिसको आप हिंदी में कहते हैं घोषणा पत्र, ठीक है। यहाँ पे जो भी बातें कही गई है वो आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जिस भी दिन सबमिट करने जाइएगा फॉर्म, उसका डेट यहाँ पे देना है। फिर अप्लीकेंट सिग्नेचर, मतलब आपका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स या गार्जियन का सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद जब आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स ले करके जाएंगे, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड, इसका फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल नहीं रहे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है द ओरिजिनल्स ऑफ द एबव मस्ट बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आप एडमिशन के लिए यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे तब जा कर के यहाँ पे ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट वो ले जाएंगे, और उसका जो है फ़ोटोकॉपी भी ले जाएंगे। तो एडमिशन के समय देखेंगे और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, लेकिन अभी यहाँ जो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स जो बताया गया है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड, इसका फ़ोटोकॉपी ये आपको लेके ज़रूर जाना है, ठीक है। तो आई होप सभी चीज़ें जो है आपका क्लियर हो गया होगा। कहीं पर कुछ डाउट्स है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।